के आम के बाग में काम करती थी। चिड़िया कबूतर के जाने के बाद सारे काम करती और कबूतर बदले में चिड़िया को दाना देता। आम अभी कच्चे थे। एक दिन दो कौवे उस बाग में आ जाते हैं और आम के एक पेड़ पर बैठकर कच्चे आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगते हैं। कौवो, बुरे कौवो, भागो यहाँ से, मैं इस बाग की रखवाली कर रही हूँ और अभी आम कच्चे हैं। कच्चे आम तोड़कर खराब मत करो। छोटी चिड़िया, हम कौवे जो सोच ले वो करते हैं, इसलिए हम तो ये कच्चे आम लेकर ही जाएंगे। मगर चिड़िया उन्हें वहाँ से भगा देती है। कौवी और कौवा बहुत गुस्से में घर चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया वहाँ नौकर है, मालिक नहीं। देखा था कालू कैसे आंखें दिखा दिखा कर हमसे बात कर रही थी वो। मैं नहीं छोड़ूंगा उस चिड़िया को। आज रात ही चिड़िया को सजा मिलेगी। उसे कालू कौवे को कच्चे आम ना तोड़ने देने की सजा मिलेगी। आधी रात हो जाती है। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था और चिड़िया भी आमों के बाग में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। कौवे आहिस्ता आहिस्ता आमों के बाग में जाते हैं और सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कौवे दो पेड़ों से सारे ही कच्चे आम तोड़कर फेंक देते हैं। कालू, अब तो कबूतर चिड़िया को बाग से भी निकालेगा और जुर्माना भी लेगा उस चिड़िया से। आम तोड़ने के बाद दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया सोकर उठती है तो आम के पेड़ के नीचे कच्चे आम टूटे हुए देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? किसी जालिम ने सारे ही कच्चे आम तोड़ दिए। अब कबूतर मालिक मुझे काम से निकाल देगा। चिड़िया ऐसे परेशान बैठी हुई थी कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये क्या हुआ? ये किसने किया? मेरा नुकसान कर दिया किसी ने। कबूतर भैया, मैं इस बाग की रखवाली न कर सकी, मुझे माफ करना, मगर मैं आपका नुकसान जरूर पूरा करूँगी। क्या इन कच्चे आमों से तुम मेरा नुकसान पूरा करोगी? चिड़िया, जाओ जाओ, अपनी अकल ठीक करो जाकर। हाँ कबूतर भैया, मैं इन कच्चे आमों से आम का अचार बनाऊंगी। ऐसा आम का अचार कि पक्षी अपने पंख ही चाटते रह जाएंगे। फिर चिड़िया वो कच्चे आम काट कर मसाले मिलाती है और सरसों का तेल मिलाकर उन कच्चे आमों से अचार बनाती है। ऐसे चिड़िया सारे ही टूटे हुए आम इस्तेमाल में ले आती है। अचार बन चुका था। चिड़िया वो अचार मंडी ले जाती है। वाह वाह चिड़िया, ये अचार तो बहुत अच्छा है। ये तुम सारा ही मुझे दे दो। चाचा जी, मैं इस अचार के पूरे 500 लूंगी। ऐसे चिड़िया 500 में वो अचार बेचकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये ले, मैंने कच्चे आम पके आमों से महंगे दाम बेच दिए हैं। चिड़िया, सच कहा, इतने पैसों में तो आम पककर भी ना बिकते। तुम सच में बुद्धिमान हो। कौवा और कौवी थोड़ी दूर बैठे कबूतर की ये बात सुनकर बहुत जल रहे थे। कबूतर चिड़िया को इनाम के 200 रुपए देता है। कालू, हमने चिड़िया का बुरा सोचा, मगर उसे हमारे ही किए काम पर 200 रुपए इनाम मिल गया। गोरी, इसलिए तो कहते हैं मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सोन चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से भूख लगी, तो थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा कटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ, थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बस हो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है, तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं।
इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम ना करती थी। बेटी चल, आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। फिर एक दिन सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, सोन बेटी चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना बनाना क्यों सीखूंगी, तुम हो ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना ही खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पराए घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी। माँ, जब समय आएगा मैं देख लूंगी। जो भी होता, सोन चिड़िया कोई काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उसे कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं माँ से सीख लूंगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करती हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ, जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम ना सीखे और जैसे शादी के बाद तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं अब वो क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।